आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में वित्तीय प्रबंधन को लेकर 30 जुलाई को विधानसभा में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट की, जिस पर अब सियासी लड़ाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाम पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की हो गई है। वित्तीय घाटे के बाद अब घमासान सड़क निर्माण के लिए मंजूर हुई राशि खर्च नहीं कर पाने को लेकर छिड़ गई है। 2018-19 का जिक्र करते हुए रमन सिंह ने बघेल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए तो जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये याद दिलाते हुए पलटवार कर डाला कि 2018 में 9 महीने के लिए रमन सरकार का कार्यकाल था। उनके पास तो सत्ता दिसंबर 2018 में आई थी। बात आज इसी मुद्दे पर करेंगे कि वित्तीय प्रबंधन पर जारी सियासी तकरार में किसकी सरकार कितनी जिम्मेदार थी। लेकिन जरा आप ये भी जान लीजिए कि पहले पूर्व सीएम ने क्या कहते हुए निशाना साधा और फिर सीएम बघेल ने क्या कुछ कहते हुए पलटवार किया। छत्तीसगढ़ की सियासत सीएजी की रिपोर्ट पर जो है अब जमकर वार पलटवार के रूप में तब्दील हो गई है। रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम बघेल ने शायराना अंदाज में पलटवार किया। सीएम बघेल ने लिखा, डरकर आईना देखने से इनकार करता है फिर भी खुद ही खुद को बेनकाब करता है। इसके आगे सीएम ने लिखा, 2018-19 में अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक भाजपा की ही सरकार रही। कांग्रेस सरकार का 2018-19 में सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल रहा है, जिसका ब्यौरा मैं अपनी जनता के बीच रख रहा हूं। दरअसल कैग की रिपोर्ट आने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधते हुए लिखा था, भूपेश बघेल जी, आपकी नीतियां और व्यवस्थाएं ही खोखली हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-2019 में कांग्रेस सरकार ने CGRDCL को सड़क निर्माण के लिए 1157 करोड़ रुपए की राशि का अलॉटमेंट किया, लेकिन उसमें से 633 करोड़ खर्ची नहीं कर पाए। यह सरकार की लापरवाही और निकम्मापन है। तो सीएजी रिपोर्ट पर बघेल बनाम रमन और आरोप लगाते हुए कहा कि जो नीतियां हैं, व्यवस्थाएं हैं भूपेश बघेल सरकार की, वो खोखली हैं। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा था कि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-2019 में कांग्रेस सरकार ने CGRDCL को सड़क निर्माण के लिए 1157 करोड़ रुपए की राशि का अलॉटमेंट किया, लेकिन उसमें से 633 करोड़ रुपए खर्ची नहीं कर पाई। ये सरकार की लापरवाही और निकम्मापन है। जी हां, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की वित्तीय हालत को लेकर कैग ने रिपोर्ट जारी की थी और उसके बाद से ही सियासी तौर पर घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर कैग की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पहले जहां विपक्ष कैग की रिपोर्ट को लेकर हमलावर था, अब मामला मुख्यमंत्री बनाम पूर्व मुख्यमंत्री हो गया है, जिसके बाद जुबानी जंग और तेज हो गई। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया, साथ ही मामले को ठीक से समझने और फिर टिप्पणी करने की बात कही। वहीं बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर नाकाम है, योजनाएं शुरू होकर ठप पड़ी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर रमन सिंह जी के जमाने में कितना काम हो पाया नहीं हो पाया, उनको आत्मचिंतन खुद को करना चाहिए। हमारी प्राथमिकता का ये सेक्टर है, हम इसमें काम करेंगे। अभी तो शुरू हुआ है ना, इस साल के बजट से राशि आना शुरू हुआ है। हमने कुछ राशि कर्ज के रूप में लिया है। सड़कों को चिन्हित करने का काम अभी कुछ महीने ही शुरू हुआ है। आने वाले समय में ये सड़कें आपको दिखाई देंगी। जनता को राहतें दे नहीं पा रहे हैं। घोटाले पे घोटाले की बात, अब सड़ा हुआ धान हाथियों को खिलाने के नाम पे करोड़ों का वारा न्यारा करना चाहते हैं। शराब के मामले में जिस प्रकार इन्होंने योजना बनाकर अवैध शराब सरकारी दुकानों से बेचने का काम कर रहे हैं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएंगे? अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद लगातार घमासान मचा हुआ है छत्तीसगढ़ में, पहले बीजेपी और कांग्रेस में और अब पूर्व सीएम वर्सेस मौजूदा सीएम में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रमोद दुबे जी। आप रायपुर के पूर्व महापौर रह चुके हैं और कांग्रेस के नेता हैं। प्रमोद दुबे जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रमोद जी, पहले तो आय व्यय के मुद्दे को लेकर, नुकसान को लेकर, घाटे को लेकर, वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर बीजेपी आप पर आरोप लगा रही थी। अब पूर्व सीएम रमन सिंह अलॉटमेंट को लेकर आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं इसे बहुत साधारण शब्दों में कहूं जनता के समझाने के लिए, कि जितना आपको अलॉटमेंट हुआ था 1157, उसमें जो खर्च हुआ वो करीब 524 करोड़।
बाकी बच गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि 9 महीने में कितना अलॉट हुआ था, 3 महीने में कितना अलॉट हुआ था, जैसा कि कांग्रेस दलील दे रही है? नहीं, एक्चुअल बात यह है कि इसमें से जो वास्तविक आंकड़ा है वो 633 करोड़ के काम की बात हो रही है। 12 महीने की सरकार में 9 महीने खुद आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी थे। शायद उनको उनके जो लोग हैं वो गलत जानकारी दे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर पूंजीगत व्यय की बात करें तो सरकार उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने में जरा भी कोई उसका वो नहीं था जी। चूंकि एक बजट जो होता है वो साल भर के लिए होता है, और साल भर के बजट में जो सरकार जिन मार्गों को तय कर देती है उसी मार्ग में रोड बनना है। तो स्वाभाविक है अगर कहीं हम 1157 करोड़ रुपए के सड़क बनाने की बात करते हैं तो उसमें डीपीआर साथ में देते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, कितनी सड़कें हमको 143 सड़क बनाना है कि 142 सड़क बनाना है, वो उस साल की नीति में ये तय हो जाती है। अब उसके बाद एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो जानकार हैं, जो इतने साल माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, उनको शायद उनके अधिकारी या उनके पार्टी के लोग शायद गलत फीडबैक दे देते हैं। उसी का शायद परिणाम होगा कि वो इस प्रकार के आंकड़े सीएजी की रिपोर्ट को लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर तथ्यात्मक बात हो या तथ्यपरक बात हो, क्योंकि मालूम है आपको कि 2018 के दिसंबर के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, और कोई भी बजट अगर प्रस्तुत करता हो, जो भी करना होता है वो वित्तीय वर्ष के लिए होती है। अगर भूपेश बघेल जी का आंकलन होगा तो 2019 1 अप्रैल से होना चाहिए, जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। पुराने बजट के बारे में लेखा जोखा या कोई भी होगा, जैसे मैं एक महापौर हूं तो मैंने इस साल के जो बजट प्रस्तुत किए उसमें सारी चीजों का लेखा जोखा हमने कर दिया कि कितनी चीजें क्या बनेंगी, इस साल हमने बजट में किन किन चीजों को लिया। अगर उसके बाद अगर कहीं काम नहीं हो तो कुछ गुण दोष के आधार पर आरोप प्रत्यारोप किए जा सकते हैं, लेकिन जिसका ना कोई सिर हो ना कुछ जिसका कोई पैर हो, उसमें अगर तथ्यहीन अगर बात करें तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसका जवाब तो शायद भगवान भी नहीं दे सकता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर दे सकते हैं, मैं इस बात को जरूर कहूंगा। नहीं प्रमोद दुबे जी, इन आंकड़ों को सामने रखते हुए बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि सड़क के निर्माण का कार्य हो और भी मूलभूत निर्माण कार्य होने हैं, उसको लेकर भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए हर सरकारों की अपनी अपनी नीतियां होती है। जहां तक पूंजीगत व्यय की बात होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। ये सरकार जो है वो किसानों को मजबूत करने के लिए, बड़े ऑक्सीजन बनाने के लिए, इन सब चीजों पर विश्वास रखती है। कंक्रीट का जंगल बनाने की दिशा में हम काम नहीं करते। और मैं तो चैलेंज के साथ कह सकता हूं आपको कि बीजेपी के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी ने जितने पुलिया बनाए होंगे, जितनी सड़कें बनाए होंगी, उसकी वो खुद जांच करवा ले अपने नेताओं से, तो 70% तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई होगी। हमारे रायपुर शहर में आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा रोड है जो 16-17 किलोमीटर का है। ठीक है सर, आपने जो भी बातें रखी हैं और जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, बीजेपी का पक्ष सुनना भी जरूरी है चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका स्वागत है चर्चा में। थोड़ी देर से जुड़े आपने प्रमोद दुबे जी को सुना नहीं, लेकिन जो लबो लुबाव निकलकर सामने आ रहा है कि 2018 के आंकड़ों को पेश करते हुए आप मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है उस वक्त तो आपकी सरकार थी, जो अलॉटमेंट था, सेविंग्स थी, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है। बघेल सरकार की कैसे फिर? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। मैं सुन रहा था आदरणीय प्रमोद जी को और पूरी कांग्रेस को भी सुन रहा हूं। ये जो 200 करोड़ रुपए का एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं कि हमको 3 महीने मिले थे और बीजेपी को 9 महीने मिले थे। पहले तो ये बता दूं मैं कि चुनाव जब था उस समय कार्यकाल खत्म हो जाता है। चुनाव के 1-2 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है तो काम होते नहीं। तो हमें जो कार्यकाल मिला था वो 9 महीने का नहीं था, वो लगभग 6 महीने का था। और तब बारिश का समय होता है, रोड रस्तों का निर्माण उस वक्त नहीं होता है। और जो इन्होंने 3 महीने में कंज्यूम किया है बजट, वो तभी भी 17% है, हमारा 27% था। अब चलिए इस बात के जवाब के आगे मैं आपको बताता हूं। 18-19 में तो 3 और 9 महीने का गणित इन्होंने दे दिया। 19-20 की रिपोर्ट आई है स्टेट फाइनेंस की, वो तो कार्यकाल पूरा इनका है। उसमें इन्होंने कुल बजट का 21,334 करोड़ खर्चा नहीं किया। 100-200 करोड़ की ये बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो मुझे जरा बताएं कि 21,334 करोड़ क्यों नहीं खर्चा किया भाई? वो पूरा कार्यकाल आपका था। 1,527 करोड़ ऐसा था जो आपने ना सरेंडर किया, अमित जी खर्चा किया। बताएं। आपसे एक दरख्वास्त है, अगर माने और समझें तो
इस मुद्दे पर सीएजी की रिपोर्ट पर एक लंबी चौड़ी बहस, जो आप लैप्स अमाउंट लैप्स हुआ है 1500 करोड़ से ज्यादा, इस पर चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रमन सिंह ने जो आरोप लगाए हैं और उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो जवाब दिया है। तो 2018 का जो फैक्टर है उसे क्लियर करने की हम कोशिश कर रहे हैं इस डिबेट के दौरान। बाकी जो मुद्दा बता रहे हैं उस चर्चा हो चुकी है पहले, अपनी बात आप जारी रखें। अब 18-19 की जो रिपोर्ट आई वो सरकार के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट आई है, ये समझने की आवश्यकता है। और वो कार्यकाल बीजेपी का था और कांग्रेस का भी था। लेकिन 19-20 की जो रिपोर्ट आई वो एक्सक्लूसिवली कांग्रेस के कार्यकाल की थी। अब ये जब रिपोर्ट्स आई कैग की और पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस के प्रवक्ताओं से मांगी गई, जब स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट के वित्तीय घाटे और वित्तीय आंकड़े जब प्रस्तुत किए गए, तब इन्होंने क्रेडिट लिया। अखबारों में इनके प्रेस नोट है कि हमने कोई घोटाला तो नहीं किया, क्रेडिट लिया। तो आप जिस कार्यकाल में घोटाला ना होने की बात कर रहे हैं वो भाजपा का है सर। आपने भी सुना होगा इनके बयानों को कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, तो वो तो हमारा कार्यकाल था। तो फिर आप उसका क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? हमारा ये भी सवाल है। अमित जी, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी जो गणित बता रहे हैं उसको जरा और बारीकी समझ लेते हैं एक बार। प्रमोद दुबे जी, आपने सुना यहाँ पर अमित चिमनानी जी को, वो जो बातें कह रहे हैं, ये 2018 का जो मामला है ये और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। 9 महीने वर्सेस 3 महीने, अलॉटमेंट वर्सेस सेविंग तो 2017 में भी हुई थी, भले ही 2018 के मुकाबले में कम हुई थी। मैं सड़क निर्माण की बात कर रहा हूं, सिर्फ सेविंग तो तब भी हुई थी। तो फिर क्या घनचक्कर है मामला इसमें? नहीं, ये घनचक्कर थोड़ी है। क्या है एक्चुअल में, जब एक गंगोत्री अगर कहीं दिल्ली से निकले अफवाह की, और वो अगर कहीं बीच में होते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकले, तो इस अफवाह का कोई जवाब नहीं है। तथ्यहीन बातों के या ऐसे जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें इनको खुद को नहीं मालूम कि ये क्या कह रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं आपको। बोलिए, संपर्क टूट गया है। जो बजट प्रस्तुत करते हैं उसमें उस वर्ष के लिए कितने सड़क निर्माण होंगे, कितने पुलिया बनाए जाएंगे, कितने किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, ये उस वित्तीय वर्ष में सारे कार्यों का लेखा जोखा कर दिया जाता है। आगामी जो आने वाली सरकारें होती है वो अपने जब बजट प्रस्तुत करती है 1 अप्रैल के बाद, ठीक है। अमित जी, जो वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा था वो तो आपकी सरकार था, फिर आप उसे बघेल सरकार के सर पे क्यों डाल रहे हैं? वो तो बाद में आई। 18-19 दोनों का कार्यकाल रहा है। और जो माननीय रमन सिंह जी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट में जो एक्सप्लेनेशन माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका आया है, उसको जरा देखने की जरूरत है। उसमें जो मैं इनके मीडिया प्रभारी शैलेश जी की बाइट सुन रहा था, बड़े क्रिकेट के अंदाज में कह रहे थे कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है और रमन सिंह का स्ट्राइक रेट खराब है। तो जरा वो ट्वीट स्क्रीन पर दिखाइए कि हमारे कार्यकाल में चुनाव के एन वक्त पहले हमारा स्ट्राइक रेट जो 27% दिख रहा है, भूपेश सरकार का 17% दिख रहा है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे काम दिसंबर के बाद ही चालू होते हैं सर, क्योंकि जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक बारिश रहती है, कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होते। तो जिस कार्यकाल में काम होते हैं उसमें भी आपका स्ट्राइक रेट रमन सरकार से 10% कम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुख्यमंत्री जी का ट्वीट कह रहा है। आप चाहें तो अमित जी, अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करते हैं तो जो लिस्ट सामने आई है 2017 में भी तो सेविंग हुई है सड़क निर्माण में अराउंड 325 करोड़ की। मैं आंकड़ा बता रहा हूं एग्जैक्ट आपको, 325 करोड़ का। सरकारों के पास एक ऑप्शन होता है कि जब पैसे किसी विभाग में खर्च ना हो तो दूसरे विभाग को दे दे या उस विभाग में खर्च कर लें। और इसीलिए कैग रिपोर्ट देता है कि सभी सरकारें अपने वित्तीय अनुशासन को ठीक कर लें। हमारे जो कार्यकाल हैं, जैसा कि आपने कहा कि स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट पे हम बात ना करें, उसमें हमने अपना 3 साल का आंकड़ा भी दिया और भूपेश सरकार का 19-20 का भी दिया। उसमें दूध का दूध पानी का पानी है कि हमने तो वर्षों वित्तीय अनुशासन रखा, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही सारी सीमाएं इन्होंने तोड़ दी हैं। और जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने घोटाला नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं है, वो कार्यकाल हमारा है। 19-20 की घोटालों वाली रिपोर्ट अभी आई नहीं है, उसके लिए कांग्रेस इंतजार करे, उसमें आपके घोटाले जरूर उजागर होंगे। ठीक है प्रमोद दुबे जी, अब यहाँ पर घोटाले का आरोप लग रहे हैं, घोटाला हुआ है इसीलिए ये अमाउंट सेविंग सेक्शन में चला गया है 633 करोड़ का।
अब जिस सरकार में 2G को भी घोटाला बता दें, 3G को भी घोटाला बता दें, अनुमान के आधार पर आकलन करना, ये तो बहुत कठिन काम है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात समझना पड़ेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो क्या गंभीरता से बात कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कोई वित्तीय वर्ष में मान लो कोई सरकारें होती है या कोई निगम होता है, वो अगर तय कर ले कि मुझे इस वित्तीय वर्ष में 200 किलोमीटर रोड बनाना है, तो वो रोड स्पेसिफाइड होते हैं, क्योंकि जो DPR बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सरकार प्रस्तुत करती है, उसमें लिखती है कि राम के मकान से श्याम के मकान तक, अमुक के गांव से लेकर अमुक के गांव तक, या अमुक कॉलोनी से लेकर अमुक कॉलोनी तक, ये सारी बातें उनमें स्पेसिफाइड होती है। उसी आधार पर उस वित्तीय वर्ष में वो जो राशि है वो खर्च होती है। अमित चेमनानी जी खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भले अपने सरकार के बारे में, जो बीती हुई सरकार है उसके बारे में वो सारी चीजों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन अमित जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। लेकिन इन बातों को आप गौर से, स्वयं आप समझदार हैं, आप एंकर के साथ साथ एक बुद्धिजीवी हैं। कोई सरकार अगर अपने बजट प्रस्तुत करती है तो वो उस वित्तीय वर्ष के लिए होती है और उसमें कार्यों का लेखा जोखा होता है। इसको कोई आने वाली सरकार या कोई जो रनिंग में कोई गवर्नमेंट है वो वित्तीय वर्ष तक इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जो भी उसको बजट प्रस्तुत करने होते हैं वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होते हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होते हैं। तो ये नई बात बता रहे हैं अमित चेमनानी जी, हालांकि वो छुपा रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े रोडों को देख लिया उन्होंने गिरते हुए, स्काई वॉक को देख लिया गिरते हुए, तो जब 230 करोड़ की सड़कें रायपुर में गिरता हुआ उन्होंने देखा है अपनी आंखों से, तो किस मुंह से बेचारे वो भी उनको कितना बचाएंगे, ये उनके लिए वास्तव में ये दुख का विषय है और उनके लिए ऑकवर्ड पोजीशन। अमित जी, अब यहाँ पर प्रमोद दुबे जी आरोप लगा रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। वित्तीय आप चार्टर्ड बता रहे हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, मुझे तो पता नहीं था, खैर ये बात आज मालूम चले मुझे बात ये। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं ने बात की वो कैग की रिपोर्ट पर की कि कैग की रिपोर्ट में क्या लिखा है। नहीं, वो वित्तीय वर्ष की बात भी कर रहे हैं। 2018-19 के वित्तीय वर्ष में आपकी सरकार ने जो अलॉटमेंट्स किए थे, जिस मद में कितने पैसे जाएंगे, तो आपकी सरकार का फैसला था। देखिए, जब सरकारें चेंज होती हैं जिस साल में, उसके बाद अधिकार जो है, जो सत्ता वाला दल है उसके पास आ जाते हैं। मैं कुछ बातें बता रहा था आदरणीय प्रमोद जी की बात। अरे क्या बात कर रहे हैं। ठीक है प्रमोद दुबे जी, हाँ बोलिए सर कभी अमित जी को बोलें, संपर्क टूट गया था एक्चुअली। स्काई वॉक गिर गया, स्काई वॉक नहीं गिरा। 3 साल में स्काई वॉक पे आप निर्णय नहीं ले पाए, इसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, ये कैग की रिपोर्ट कह रही है। वो आप उठा लीजिए कि 145 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसे कांग्रेस की सरकार पूरी नहीं कर पाई और उसमें 51 प्रोजेक्ट की लागत 3000 करोड़ रुपए बढ़ गई है, बाकी का सरकार बता नहीं पा रही है। तो जो हमने छोड़ा था सर, वो आपने वैसे ही छोड़ दिया। इसी को बोलते हैं पूंजीगत व्यय में कमी होना। तो आप पूंजीगत व्यय नहीं कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट जैसे हैं वैसे छोड़ दिए आपने, इसीलिए उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। और कॉस्ट बढ़ी तो सर किसकी जेब से पैसा जाएगा? जनता की जेब से, कांग्रेस पार्टी की जेब से नहीं। और बार बार सच झूठ की बात होती है, मुझे बस 10 सेकंड की अनुमति दीजिएगा। सच झूठ की बात होती है तो पहला झूठ तो सरकार के प्रवक्ता ने कहा, जब उनसे पूछा गया कैग की रिपोर्ट कह रही है कि राज्य की आय क्यों कम हुई, तो उन्होंने बताया कि इसमें कोरोना का साया है। अरे जबकि ये तो रिपोर्ट कोरोना के पहले ठीक है अमित जी आप कई आरोप लगा रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन का आपने आरोप लगाया, आपने ये भी आरोप लगाया कि नुकसान हो रहा है, वित्तीय घाटा हो रहा है। बहरहाल प्रमोद दुबे जी, अब बीजेपी ये कह रही है कि वो लैप्स नहीं होता है ना, आपकी सरकार आई तो फिर आपके कंधों पर जिम्मेदारी थी उस अमाउंट की। सर सुनिए ना, मैं बताया ना आपको, शायद अमित जी कितना बचाव करेंगे। एक्चुअल में जो ये पूंजीगत व्यय की बात कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इस सरकार का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है। इस सरकार का उद्देश्य 14,580 लोगों को नौकरी देना है, उससे पहले प्रोफेसरों को नौकरी देना है, उससे पहले और लोगों को नौकरी देना है। तो बट नेचुरल है स्थापना व्यय में बढ़ोतरी होती है। और जहां तक पूंजीगत व्यय की बात कर रही है कि 10.43% अगर कांग्रेस की सरकार ने की है तो 16% इनके समय में होता था, तो ये खाली बिल्डिंग बनाते थे, इसके कारण पूंजीगत व्यय ज्यादा होता था। और सर एक बात और स्पष्ट बताना चाहूंगा मैं कि किसी भी सरकार में
मद को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो अमित चिमनानी जी बहुत अच्छे से जानते होंगे सर, और आप भी जानते हैं। जिस मद का पैसा होता है उसको उसी में खर्च करना होता है, इसलिए कांग्रेस की सरकार इसमें कहां से ठीक है सर प्रमोद जी और अमित जी, इतना तो तय है कि सीएजी रिपोर्ट के मद्देनजर सियासत का भरपूर मौका मिल रहा है और वार पलटवार आप दोनों की तरफ से जमकर हो रहा है। अब सरकार नुकसान में, और कहा जाता है कि सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से लगातार निशाना साधा जा रहा है, कई मुद्दे उठाए भी जा रहे हैं। क्या सच क्या झूठ, हमने चर्चा के दौरान तमाम महत्वपूर्ण जो पहलू हैं तकनीकी तौर पर भी, वित्तीय प्रबंधन के तौर पर भी, वो सामने रखे। जो जवाब सामने आए उससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना गर्मा सकता है।